हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज 29 दिसंबर है और आज सिंगल कार्ड रीडिंग से जानेंगे कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी आज क्या जानना है। कुछ नज़र नहीं आते हुए भी बहुत डीप रूटेड एक फेथ है। आई थिंक जो इस फेथ में नहीं है या जिनको फेथ ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल हो सकता है या कुछ मैजिक हो सकता है या ज़िंदगी अचानक बदल सकती है, तो फिर उनके लिए मेरी रीडिंग्स है ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आप फेथ एंड पेशेंस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप मेरी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। और अगर आप रेजोनेट करते हैं तो बस डाउट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अपनी जर्नी पर डाउट मत कीजिएगा। और आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या मैसेज देना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक पर मेरी रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज मैं भरत चौहान जी के लिए एक कार्ड निकालूंगी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो बहुत ही मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, जो इतनी ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं। तो भरत चौहान जी के लिए आज मैं लास्ट में, इस रीडिंग के लास्ट में उनके लिए कार्ड निकालूंगी। आज का जो मैसेज है बहुत डायरेक्ट, बहुत क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का। फ्रेंड्स, यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अगर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में आपको ऐसे लग रहा है कि आप इसके लायक नहीं हैं, ठीक है। आप अपने आप के साथ जो है ना ऑनेस्टी बना कर रखिए। इस वक्त आप अपने आप को जो है वास्तविकता उससे भी कहीं कम आंक रहे हैं, क्योंकि आपने इतने चैलेंजेस देख लिए हैं लाइफ में, शायद इतने सेटबैक्स देख लिए हैं लाइफ में, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहूँगी यहाँ पर, खुद पर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है फ्रेंड्स। और बस ऐसे जैसे मानो कि भरोसा भी आप बस नाम के वास्ते एक होप बना कर रखे हैं, आपने किसी धागे को पकड़ कर रखा है, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं गिव अप करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डी क्लटर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने एनर्जीज़ को क्लियर करें, क्लेंजिंग करें। और ये जो वक्त है, आप जैसे सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी देर अपने पैरों को नमक के पानी में डुबो के रखें, मेडिटेशन करें। और जो खाली नंगे पैर आप ग्रास पर चलें, मिट्टी पर चलें। ये सब करने से आप ग्राउंडेड रहेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। शायद बहुत सारी सिचुएशंस के सेटबैक्स ने आपको बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल बना दिया है। तो ये सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और किसी के लिए कुछ अच्छा करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने वाइब्रेशंस रेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप दूसरों के लिए करिए। कुछ एकदम सेल्फलेसली आप लोगों को हेल्प करिए, या फिर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कुछ एफर्म करिए, प्रेयर करिए। तो इस तरह करने से आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा और आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो भी राइज हो जाएंगे। तो ये कार्ड जैसे एक रिमाइंडर है फ्रेंड्स, कि कभी भी देर नहीं होती है। जिस वक्त आपको जो भी शुरू करना होता है उसके लिए वो परफेक्ट टाइम होता है। जब आपको वो समझ में आ जाए, जब आपके लेसन्स आपको समझ में आ जाए, तो वही आपके लिए परफेक्ट टाइम होता है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि बहुत वक्त निकल चुका है तो शायद अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर अब तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, आप जिस किसी नाम से डिवाइन को पुकारते हैं उन्हीं को याद करके आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिलेंगे।
तो जो भी है इस वक्त उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, ना ही वक्त को अंडर एस्टिमेट करें, क्योंकि वक्त बदलते हम सब ने देखा है। और बाय चांस ही कुछ ऐसा हुआ कि इन दिनों में, इन 10-15 दिनों के अंदर अंदर मैंने कुछ ओल्ड मूवीज़ देखी, और ये सारी ओल्ड मूवीज़ कुछ इस तरह की थी जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे वक्त जो है जब बदलता है तो वो आपको राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। तो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं ये बहुत रेजोनेट करेगा मेरे साथ। अगर आपकी जो मेरी रीडिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी एनर्जीज़ जो है मेरे साथ रेजोनेट करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी एक एक बेल, आपको यूँ कहें कि आपके मन में भी जैसे एकदम से ये स्ट्राइक करेगा कि यस, ये बिल्कुल हो सकता है। वक्त का पहिया जब बदलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जो कुछ भी रियलिटी इस वक्त है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड आई थिंक राइट वर्ड नहीं होगा। उसको सच मत मान लीजिए, उसको पत्थर की लकीर मत मान लीजिए। यस, सो दिस इज़ द राइट वर्ड, पत्थर की लकीर नहीं मानना। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है। ज़िंदगी बदलती रहती है, एनर्जीज़ शिफ्ट होती रहती हैं, वक्त बदलता रहता है फ्रेंड्स। तो आई होप ये मैसेज बहुत क्लियर है आज का, और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और अब मैं भरत चौहान जी के लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। तो भरत चौहान जी, आपके लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हेरोफेंट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे दिख रही है कि दोनों ही कार्ड्स का नंबर 5 है। 5 नंबर जो है वो एक बदलाव का नंबर है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये बदलाव दिख रहा है बिकॉज एक 5 ऑफ वॉन्ड्स है और एक हेरोफेंट है। तो हेरोफेंट मेजर आर्काना कार्ड है फ्रेंड्स। भरत जी, आप इस वक्त जो भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप माइंड में डिस्टर्बेंस है आपके, आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर के सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त जो है अपने चैलेंजेस को लेकर के इतने ज़्यादा उलझे हुए ना रहें कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ठीक है, आप कुछ भी ऐसा रास्ता ढूंढें जो कि आपको अपलिफ्ट करे। कोई ऐसे ग्रुप के साथ मिले, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा कीजिए जो दूसरों को अपलिफ्ट करता हो। और जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, उसे हम कहते हैं कि डिवाइन रास्ते पर चलना। तो जब आप दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए, दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भी जो है अपलिफ्टमेंट होगा। आपकी ज़िंदगी में भी वो चैलेंजेस जो है आप बहुत इजीली फेस कर पाएंगे, और उस चेंज को वेलकम कर पाएंगे जो आने वाला है। अगर आप सिर्फ अपने ही चीज़ों में उलझे रहेंगे, अपनी चिंताओं में रहेंगे, ये सोचेंगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अनफेयर हुआ है, तो आपकी लाइफ में वो बदलाव को आप नहीं ला पाएंगे। तो किसी ना किसी के साथ जुड़िए और कुछ ऐसा काम करिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसके लिए आप पैशनेट हों, और जो आपके आपको अपलिफ्ट करता हो, आपके मूड को अपलिफ्ट करता हो, और आप दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाएंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि जब भी हम दूसरों को देते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो चीज़ हमें मिलती है। तो चाहे फिर वो नफ़रत है या फिर प्यार है, तो आप जो भी दूसरों को देंगे तो वो सबसे पहले आपको भी मिलने वाली है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, हम सारे व्यूअर्स की तरफ से भरत चौहान जी, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।